नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप सैकड़ों की भीड़ देख रहे हैं, ये त्रिपुरा वासी हैं। त्रिपुरा से लोग राजधानी दिल्ली आ गए हैं अपनी कुछ समस्याओं को लेके। साल भर पहले भी मैंने आपको दिखाया था, जो त्रिपुरा के महाराज थे उनका इंटरव्यू किया था, और तमाम जो वहाँ पे काउंसिल है, ऑटोनमस काउंसिल, वहाँ के जो नेतागण हैं उनसे आपकी बात करवाई थी। आज जनता से हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आज जो है वो दिल्ली दोबारा क्यों आए हैं। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शांति देव वर्मा। तो शांति जी, ये बताएं कि आज जो है आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? अपना तो एक ही माने, सिंगल जस्ट ग्रेटर ट्रिपल चाहिए अपना को। तो पिछली बार भी जो है मैंने कवर किया था आप लोगों का मुद्दा। उसमें ये था कि आप लोग अपने त्रिपुरा लैंड की मांग कर रहे थे कि हमें त्रिपुरा लैंड चाहिए, अलग स्टेट आप बनाना चाहते हैं। जी, सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो ये बताएं, एक साल में क्या परिवर्तन आया है, क्या आप लोगों ने अचीव किया है एक साल में जो दोबारा आपको आना पड़ा, क्यों? अब विस्तार से मैं बताऊंगा। 2 महीना के बाद जो TTAD में सरकार बने, महाराष्ट्र का जो नेतृत्व में, वह डबल इंजन का सरकार थी, IPFT बीजेपी। 2018 के बाद वो लोग सरकार फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद में जब TTAD का इलेक्शन हुआ, डबल इंजन का सरकार, कोई आदमी उम्मीद नहीं थी महाराष्ट्र जीतेंगे नहीं हारेंगे, लेकिन महाराष्ट्र दिखा दिया हम लोग का यूनिटी, हम लोग का ढांचा क्या चीज है। क्योंकि हम लोग का जो अभी जो मांग है, हम लोग का जो डिमांड है, वो हर कोई त्रिपुरा को मालूम है। क्योंकि अपना ही जमीन में हम लोग बेघर हो रहा है अभी, क्योंकि 90 बताया गया था कि आप लोगों के पास जो है जो लैंड है वो 70% है, और जो संख्या है, जनसंख्या जो है वो 30% है। जी, 90% देखो गत्ते गत्ते कहाँ आ गया अभी। 30% खतरा तो उसी में है, क्योंकि अपने ही जमीन में बेघर होने जा रहा है हम लोग। अपना भाषा, संस्कृति, हर चीज TTAD में है, वो तो अपना कुछ पावर है ही नहीं, ठीक है। अभी TTAD सरकार में हम लोग बना हुआ है सरकार, मोथा त्रिपुरा इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अभी हम लोग का मांग है ग्रेटर ट्रिपल लैंड, क्योंकि इतना साल 75 साल हो गया अभी भारत आजाद हुए। 1947-19 में हम लोग का जो अंतिम राजा है उसका देहांत हुआ। इसका बाद में 1949 15 अक्टूबर को मर्जर हुआ इंडिया का साथ। लेकिन देखिए हम लोग का परिस्थिति अभी देखिए कहाँ जा रहा है। हम लोग 90% से 30% को आ गया। मेन जो है वो समस्याएं क्या होती हैं, जो आम जनता वहाँ रह रही है उसको क्या समस्याएं होती हैं? बेसिक समस्या यही है, जो बाहर का लोग, आप लोग तो जानते हैं, तीनों ओर से घेरा हुआ बांग्लादेश। जो भी हुआ हिंदू मुस्लिम का, जो भी हुआ है बांग्लादेश में होता ही है, दंगा फसाद होने त्रिपुरा में आ जाता है। तो हम लोग गाते गाते कम हो गया। एक टाइम में हम लोग मेजोरिटी था, अब माइनॉरिटी हो चुका है, तो अपना तो खतरा है ही है। तो TTAD से जो है उसके अभी हम लोग ग्रेटर ट्रिपल मांग रहा है। अपनी जो है एग्जिस्टिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, देश के ही वासी हैं, और अपनी ही जो है अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है, मोदी जी से आपने कहा है इसके लिए, मोदी जी को ज्ञापन दिया? हाँ, मोदी जी तो सुनेंगे जरूर, वो जानता है, वो सीनियर लीडर है, अच्छा लीडर है वो। मैं अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर, मोदी जी अगर ये न्यूज को देखेगा तो थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि इतिहास मालूम है, हिस्टोरिकल क्या है त्रिपुरा का। 184 रोल किया, मामूली है। इंग्रेज से लेकर मुगल तक वह शासन नहीं कर पाया, उतना स्ट्रॉन्ग थे हम लोग का महाराष्ट्र। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में आने के बाद हम लोग का क्या हाल होगा, वो आकाश गिरने का मन कर रहा है। तो जहाँ कहते हैं कि जो लोकतंत्र हुआ है, देश आजाद हुआ है, तो लोगों को स्ट्रेंथ मिली है, आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोगों की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को तीनों और फिर बोलेंगे मैं घेरा हुआ बांग्लादेश से, जो भी होता है वह आता है। महाराष्ट्र को हर कोई जाति धर्म का खिलाफ नहीं है हम लोग का महाराष्ट्र, सब कुछ जगह दिए। 500 साल पहले आप सोचिए, जुजारों के लिए मस्जिद भी बना कर दिया, वहाँ बुद्ध मंदिर है, त्रिपुरेश्वरी मंदिर है, महल है, और से लेके एयरपोर्ट से लेके कॉलेज वगैरह सब बना के गया हम लोग जो लास्ट अंतिम राजा थे वो। लेकिन डेमोक्रेसी के आने के बाद हम लोग ऐसे हार जाएगा बोल के कोई सोचा नहीं था। तो यहाँ पे कुछ युवा भी खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या युवा क्या सोचता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरभद्र देवर्मा है। तो ये बताएं, आप एक युवा है, युवा को क्या समस्या देखनी पड़ती है वहाँ पे? रोजगार वगैरह है वहाँ? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो है, कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा त्रिपुरा में बहुत संघ का काम है त्रिपुरा में, लेकिन रोजगार कहीं भी नहीं, नौकरी भी नहीं लेती, और नौकरी लेने से पड़ता है पैसा देना पड़ता है। पैसा देने के बाद नौकरी मिलता है, क्योंकि हम त्रिपुरा वासी हैं, हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम हमारा अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। क्योंकि हमारा जो अधिकार है ना, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए हम जान भी दे सकते हैं, मर भी सकते हैं। और कह रहा हूँ, सब कह रहा है बीजेपी ये कह रहा है, ये कर रहे, लेकिन बीजेपी हमारे ट्राइबल के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मैं विनती करती हूँ मोदी जी को, मोदी जी हमारा मांग को पूरी करिए,
प्लीज पूरी करिए। इतना कष्ट हो रहा है, हम इतना कष्ट हो रहा है हमारा त्रिपुरा में, हम का गाँव में हम का मिट्टी में रह के हम कुछ नहीं कर पा रहा है। हम ये बताएं कि जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक ट्राइबल हैं, क्या लगता है? उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग भी किया था जिसमें तमाम जजेस को बुलाया था, मंत्रियों को बुलाया था और कहा था कि जो ट्राइबल हैं और जो बहुजन हैं, SC ST हैं, उन पे ध्यान दें। क्या लगता है कि देश की राष्ट्रपति हैं, उनके इस बयान से कुछ उद्धार होगा? आज तक हमारा जो मुर्मू थी, हमको त्रिपुरा में बारे में इतने नहीं जानता होगा, शायद कभी भी नहीं देखा होगा शायद। ठीक है, आज जाके आया, त्रिपुरा में आया, लेकिन आज तक त्रिपुरा में बारे में कुछ भी नहीं कहा। वो जाके आया, गुर के आया, इसका ये पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारा त्रिपुरा से के लिए कुछ करने के लिए कुछ वचन नहीं दिया। यही बात है। तो तमाम जो है, आप सुना आपने कि त्रिपुरा वासियों को मेन समस्याएं क्या होती हैं। हजारों की तादाद में राजधानी दिल्ली आ गए हैं और लोगों से ही बात करते हैं और जो इनके नेतागण हैं उनसे भी बात करते हैं कि पॉलिटिकल मामला क्या है, क्यों जो सरकार है और जो सत्ता है वो इनका जो है वो शोषण होते हुए देख रही है। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।